प्रार्थना पत्रिका शनिवार 23/3/2024। मेरे लिए परमेश्वर की योजना। इफिसियों 1:1-12। जब समय पूरा हो जाएगा तब इसे लागू किया जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों को एक सिर स्थात मसीह के अधीन एकत्र किया जाएगा। आपके आसपास नए विश्वासी हो सकते हैं जो निराशा है और जो असफल हो गए हैं। आपको इन लोगों को वाचा को थामे रखने और 3 पहलुओं को बदलने में मदद करनी चाहिए। सबसे पहले ये उनकी स्थिति है। यह कहा गया है कि आप दुनिया के निर्माण से पहले मसीह में चुने गए थे। इफिसियों 4:5। यूसुफ ने अपने परिवार की कठिनाइयों के भीतर अपनी स्थिति की खोज की। मूसा ने माउंट होरेब पर अपनी खोज की और शमूएल और दाऊद ने कम उम्र में ही जान लिया कि वे परमेश्वर की संतान हैं। दूसरों जैसे जैसे स्थिति बदलती है उचित अधिकार उसका अनुसरण करते हैं। इफिसियों 1:2। तीसरा, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में सभी आध्यात्मिक आशीर्वाद देने के लिए चुना है। इफिसियों 1:3। जिसमें उसकी महिमा में कृपा की प्रशंसा। इफिसियों 1:6-8। स्वर्ग और पृथ्वी की चर्चा शामिल है जो आपकी विरासत बन जाएंगी। इफिसियों 1:10-11। और उसकी महिमा की प्रशंसा के लिए। इफिसियों 1:12। परमेश्वर ने आपको ये आशीर्वाद क्यों दिए? पहला, जिसे उसने मसीह में उद्देश्य दिया। इफिसियों 1:9-10। शैतान द्वारा जब्त किए गए शक्तिशाली राष्ट्र युद्धों की कठिनाइयों में फंस गए बंदी बनाए गए, उपनिवेश बनाए गए और भटकते हुए लोग बन गए। सरल शब्द में कहे तो इसका मतलब है उस शक्ति को बहाल करना जो इस मूलभूत समस्या को अभी हल करेगी। दूसरा, कुछ ज्यादा जरूरी हल करना। इफिसियों की किताब रोम की जेल से पौल द्वारा लिखी गई एक पत्र था। प्रेरितों के काम 27-24 जो इफिसुस को था जो अंधकार में था। यह अविध यरूशलेम मंदिर के पतन, इजराइल के विनाश और उस समय से पहले का समय था जब वंशजों को थटके हुए लोगों के रूप में ले जाया गया था। उस समय वचन दिया गया था पौल के लिए। उससे इस वचन को थामे रखा और रोम पर विजय प्राप्त की। जिस तरह पौल ने इफिसुस को अंधकार से बचाया, उसी तरह परमेश्वर ने आपको शैतान की मूलभूत शक्ति से तोड़ने के लिए चुना है। तीसरा, इस सुसमाचार को बहाल करना। इजराइल से सुसमाचार पूरी तरह से गायब हो गया। दुनिया और भावी पीढ़ी के आपदाओं और आध्यात्मिक समस्या आई, लेकिन धार्मिक नेताओं को यह नहीं पता था कि वे क्या करेंगे। रोम के युग के दौरान सुसमाचार पूरी तरह से गायब हो गया और अंत के समय में भी ऐसा हो गया। इसलिए इन मुद्दों को हल करने के लिए सुसमाचार दिया गया था। नए विश्वासी जो निराश है, जो उन्हें गलतियों की है, वे इस वाचों को मजबूती से थामे सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। जब तक वे वाचों को थामे रहेंगे, एक परमेश्वर समय और स्थान से परे रहेंगे और सिंहासन की शक्ति के माध्यम से काम करेंगे। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज वह दिन हो जब मैं महत्वपूर्ण वाचा को थामे रहूं। मुझे एक ऐसा विश्वासी बनने में मदद करे जो खुद को और दूसरों को बचाते हैं। आज मैं खुद को, अपनी कंपनी को, अपने परिवार को, अपने देश को और लुप्त हो गए धर्मों के चर्च को बचा सकता हूँ। आज से यह आशीर्वाद आपको लोगों को पहुंचाए चाहे जो पूरे देश और दुनिया में एक साथ आराधना कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।